कोरोना के मामले उत्तराखंड के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा अस्थायी कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जो लगभग तैयार हो चुके हैं। 500 बेड का अस्पताल ऋषिकेश और 500 बेड का अस्पताल हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए डीआरडीओ के द्वारा 2 अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। एक आईडीपीएल ऋषिकेश में, जिसको एम्स ऋषिकेश के द्वारा संचालन किया जाएगा, और दूसरा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में, जिसका संचालन सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। मैं आईडीपीएल ऋषिकेश में मौजूद हूँ और ये प्री फैब्रिकेटेड जो अस्थायी हॉस्पिटल है कोविड अस्पताल, उसका आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसे बनाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों का वक्त इसमें और लगेगा। हर रो में करीब 11 बेड होंगे। 500 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें 400 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे। यानी अगर आपको दिखाऊं तो सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और ये पाइपलाइन पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दी गई है। और जैसे ही जब ये सुचारू होगा तो इसमें बाहर से जो पूरा प्लांट के ज़रिए ऑक्सीजन सप्लाई की जानी है, वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और उसके बाद ये पूरी तरीके से सुचारू हो जाएगा। 400 बेड इसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे और 100 बेड का इसमें आईसीयू बनाया जाएगा। ऐसा ही अस्पताल हल्द्वानी में भी बनाया जा रहा है, जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है। अगर पूरे अस्पताल को दिखाऊं तो लगातार देखिए, अभी भी यहाँ काम चल रहा है। पूरी तरीके से इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। जो बेड्स हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि ये भी इस बार व्यवस्था है कि तीसरी वेव अगर बच्चों पर, जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं, ख़तरा ज़्यादा है, तो उनके लिए 25 वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड जो हैं वो आईसीयू उनके लिए रिज़र्व किए जाएंगे, चाहे आईडीपीएल ऋषिकेश में हो या इसके अलावा हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हो। यानी व्यवस्था पहले से इस तरह की जा रही है कि अगर ख़तरा बढ़ता है तो फिर पहले से ही हमारी व्यवस्था होगी, तो शायद बेहतर तरीके से हम लोगों का इलाज कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट ऋषिकेश। डीआरडीओ के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी सप्लाई के लिए अस्पताल के पीछे ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। डीआरडीओ के द्वारा आईडीपीएल ऋषिकेश में जो अस्थाई कोविड अस्पताल है, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो अस्पताल के ठीक पीछे ये ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। 2 इसमें ऑक्सीजन टैंकर हैं, जिसमें ऑक्सीजन बाहर से लाके भरी जाएगी और यहाँ से फिर सेंट्रल पाइपलाइन है, उसके ज़रिए जो 400 बेडेड अस्पताल यहाँ पर है उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई होगी। लगभग काम पूरा हो चुका है, कल से इसका काम शुरू हो जाएगा। एम्स ऋषिकेश के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और 100 बेड के जो आईसीयू है उसको एम्स ऋषिकेश परिसर में ही बनाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ इसका संचालन हो पाए। क्योंकि अगर क्रिटिकल पेशेंट होंगे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, किसी तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ऋषिकेश एम्स में जो डॉक्टर्स होंगे उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। और इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा मशीनरी है तो दिक्कतें भी कम होंगी। ये लगभग निर्माण का काम अगर आपको दिखाऊं तो पूरा हो चुका है। बाहर का जो रास्ता है उसको लगभग तैयार किया जा रहा है। अंदर इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 400 बेड का अस्पताल अब पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ बेडिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है और उसके बाद कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी बुधवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो पेशेंट जो लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों में मरीज कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास पहले से ऐसे इंतज़ाम हो, आपको ऑक्सीजन का क्राइसिस ना हो, आपके पास बेड की कमी ना हो, आपके पेशेंट को जो अस्पताल की लगातार अस्पताल पेशेंट तलाशते रहते हैं वो तलाश ख़त्म हो। तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएँ पूरी की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, आईडीपीएल ऋषिकेश।